गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइजन प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या रहेगी हमारे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी। सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेसेस इज़ अ पॉइजन प्रोसेस। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेसेस हैं तो उनका सम भी क्या बनेगा, एक पॉइजन प्रोसेस ही बनेगा। हमने लेट कर लिया है N1T एंड N2T बी टू पॉइजन प्रोसेसेस की दो हमारे पास क्या है, पॉइजन प्रोसेसेस है, जो कि पैरामीटर क्या क्या है उनके, λ1 एंड λ2। अब लेट कर लिया है जो ये NT, जो कैपिटल NT है, ये इन दोनों का सम है। देन द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ NIT, I इज इक्वल्स टू 1 2, मतलब N1 के लिए फॉर्मूला बता रहा है, N2 के लिए एक ही बार लिख दिया है, तो वो क्या बनेगा, वो देखिए यहाँ पे बन जाएगा e ऑफ s रेज टू पावर NIT इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल e रेज टू पावर λI s माइनस 1t। अगर मैं i को 1 रखूँगी तो क्या बन जाएगा, e ऑफ s n1t इज इक्वल्स टू e λ1 s माइनस 1t। ऐसे ही 2 रखूँगी i को तो क्या बन जाएगा, e s n2t इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर λ2t s माइनस 1t। फिर इसने कहा था प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ NT इज़, क्योंकि अभी तो हमने किसके बताए थे, N1 और N2 के बताए थे, अब हम बता रहे हैं NT का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो वो क्या होगा, NT होगा ना, देखो यहाँ पे S के ऊपर क्या था, N1, S के ऊपर N2, अब NT का निकाल रहे तो S की पावर में क्या आ जाएगा, NT, और NT की वैल्यू हमने बताई थी क्या, N1 प्लस N2। बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ N1T एंड N2T वी हैव, मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बेस अलग अलग हो जाएगा, दोनों का बेस अलग अलग कर दिया है हमने। N1T की वैल्यू पुट कर दी, ये देखो जो ये वाली थी ना, इसकी ये वैल्यू पुट कर दी है, और इसके लिए ये वैल्यू पुट कर दी है, दोनों कर दी। करने के बाद बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी है। तो मुझे अब देखो यहाँ से क्या पता चल गया, e ऑफ s रेज टू पावर NT इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर λ1 प्लस λ2 s माइनस 1t। तो इसका मतलब क्या आ गया है कि ये भी क्या है, NT एक, ये वाला NT क्या है, एक पॉइजन प्रोसेस है, उसका पैरामीटर कौन है, ये है। दोबारा बता रही हूँ मैं, NT क्या है, एक पॉइजन प्रोसेस है और उसका पैरामीटर ये है, क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या था, N1T एक पॉइजन प्रोसेस है और λ1 उसका क्या है, पैरामीटर है। इस लाइन का मतलब है कि N2 इज़ अ पॉइजन प्रोसेस विद पैरामीटर λ2। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है, डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेसेस। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NT इज इक्वल्स टू N1T माइनस N2T, क्योंकि हमने डिफरेंस लिया है ना तो अब माइनस कर दिया दोनों को, इज़ गिवन बाय, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे देंगे, इस फॉर्मूला से देंगे, वेयर ये जो IN है वो ये है, इज़ द मॉडिफाइड बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n, जहाँ पे n कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ NT इज़, हमने अभी भी बताया था ऐसे ही सेम, NT की वैल्यू पुट कर दी है ऊपर ये रही। अब देखो दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि देखो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए तो अब देखो इसको क्या कर देंगे, s रेज टू पावर N1T e, ये पावर में नेगेटिव है तो इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, 1 अपॉन s रेज टू पावर N2T, ये बन जाएगा। बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ N1T एंड N2T, दस ऐसे देखो आगे क्या बता दिया इसी में, ये आ गया 1 अपॉन में ले लिया ना, अब इसने s को 1 अपॉन में ले लिया, अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमने देखो ये वैल्यू यहाँ पे की थी ना लास्ट में, ये वाली वैल्यूज़ पुट की हैं। अगर ये माइनस होगा यहाँ पे तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन में कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये इसकी वैल्यू है, इसको अब सॉल्व किया है, ये है क्या वैसे, e रेज टू पावर λ1 t s माइनस 1 e रेज टू पावर λ2 t s रेज टू पावर, ये आप इसको सॉल्व कर लें, एक बार पूरी पावर को मिला लें, λ1 t s माइनस 1 प्लस λ2 t s रेज टू पावर -1। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करें, जो t वाले हैं उनको अलग कर दे, जिनमें t s है उनको अलग कर दे। अब हमने कहा है क्योंकि e रेज टू पावर x की एक्सपेंशन हमें पता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगी।
तो ये भी तो ई की पावर में है, ये भी ई की पावर में है, तो इसका इसकी भी एक्सपेंशन खुलेगी और इसकी भी एक्सपेंशन खुल जाएगी। तो इसने कहा है प्रोबेबिलिटी दैट एन टी इज इक्वल्स टू एन is given by the coefficient of s raised to power n in the expansion of right hand side of this, कि अगर हम इसकी एक्सपेंशन खोलेंगे तो जो एस एन का कोफिशेंट आएगा वही क्या होगा, हमारा प्रोबेबिलिटी होगा एन टी का एन होने का। फिर देखिए नेक्स्ट इसने क्या कहा है, इसी को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला इजी लगा है तो मैंने आपको ये कराया है। यहाँ से अब आप क्या नोट करेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस इज़ नॉट अ पॉइजन प्रोसेस। हमने कहा है दो का जो पॉइजन प्रोसेस है इंडिपेंडेंट, उन दो का सम तो पॉइजन प्रोसेस होगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस नीड नॉट टू बी अ पॉइजन प्रोसेस। फिर इसने कहा है आई माइनस एन टी इज इक्वल्स टू आई एन टी इज इक्वल्स टू आई मॉड ऑफ एन टी, ये होगा। यहाँ पे आई एन ये है हमारे पास, अगर हम इसमें एन की जगह माइनस एन रखें या फिर मॉड ऑफ एन रखें, ये तीनों ही क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फिर इसने कहा है लास्ट, द फर्स्ट टू मोमेंट्स ऑफ एन टी आर गिवन बाय दिस, कि अगर हम इसके मोमेंट्स निकालें एन टी के फर्स्ट टू तो वो ये होंगे। आप इसको रीड आउट करें यहाँ तक, कोई डाउट आता तो आप मुझे बताएं।